औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन की जो फजीलत है वो हदीस के थ्रू जो है मैं आपसे बयान करती हूँ। हदीस मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा के दिन एक वक़्त ऐसा भी है कि अगर कोई मुसलमान इस वक़्त अल्लाह ताला से किसी जायज़ चीज़ की तलब करता है तो अल्लाह ताला इसे लाज़मी अता करते हैं। दूसरी हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन और शब मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि जो शख्स ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन इसके लिए गवाह और सिफारशी बन जाऊँगा। आगे हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुम्मों की नमाज़ें बिला उज़र छोड़ता है तो इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। यानी कि इंसान को जो है वो नमाज जुम्मा जो है वो बिला वजह नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह इंसान के दिल पर अल्लाह ताला जो है वो मोहर लगा देते हैं, फिर वो जितनी मर्ज़ी नमाज़ें छोड़ता रहे उसको खुद भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो है उसके अंदर खौफ खुदा ही नहीं रहता। इसलिए बिला उज़र जो है कोई भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, जुम्मे की तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। आगे हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा में एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे अता करेंगे, और वो घड़ी बहुत थोड़ी देर रहती है। तो इंसान जो है वो जो घड़ी है, मेरा जिधर तक ख्याल है या मैंने जिधर तक जो है वो पढ़ा है, वो असर और मगरिब के दरमियान घड़ी होती है। तो उसमें हमें जो है अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ताकि जो है हम उस घड़ी को जो है वो मिस ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा है, और अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं। अल्लाह ताला ने इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी में ज़मीन पर इन्हें उतारा और इसी में इन्हें वफ़ात दी, और इसी में एक साहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी है कि इस वक़्त जिस चीज़ का सवाल करेगा वो इसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। यानी कि इस दिन में क़यामत कायम होगी, कोई मुकर्रब फरिश्ता और आसमान ज़मीन जो है वो आसमान ज़मीन पहाड़ दरिया ऐसा नहीं कि जुम्मा के दिन से डरता ना हो। यानी कि क़यामत भी जो है वो जुम्मा के दिन कायम होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जुम्मा के दिन ही पैदा किया, उन्हें वफ़ात भी उसी दिन दी और उन्हें ज़मीन में भी उसी दिन उतारा, और क़यामत जो है वो भी जुम्मा के दिन ही कायम होगी। तो इसलिए हमें जुम्मा के दिन से डरना चाहिए और जुम्मा के दिन इबादत करनी चाहिए। जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जैसे बाकी उम्मतों के लिए बाकी दिन होते हैं, उनके लिए जैसे हफ्ते का या इतवार का दिन, हमारा जो दिन है अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मुंतखब किया वो जुम्मा का दिन है। यानी कि जुम्मा के दिन जो है वो बाकायदा एहतमाम करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, मस्जिद में बाकायदा नमाज़ पढ़ने जाएँ, ख़वातीन जो है वो घर में नमाज़ पढ़े, तो पूरा एहतमाम करें ऐसे कि जैसे ईद का दिन हो। मुसलमानों के लिए जो है वो ये इबादत का एक दिन है जिसके लिए इंसान को बाकायदा जो है वो तैयारी करनी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।